मोतियों का यह डिज़ाइन जितना देखने में आसान है, मोतियों को लगाना उतना ही मुश्किल है। ये डिज़ाइन मैंने नेट पर मोती लगाकर रेडी किया है। बाजू की लंबाई रखी है मैंने 16 इंच, नीचे से चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 3 इंच। डिज़ाइन का कट की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी और लंबाई ली थी मैंने 13 इंच। अब हम स्टार्ट करते हैं बाजू का डिज़ाइन बनाना। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली है। इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और नीचे जो मैंने चौड़ाई बताई थी 3 इंच, उसका हाफ करते हुए 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। लंबाई पर लगाएंगे हम 13 इंच पर निशान। इस तरह से हम नीचे वाले निशान को स्केल की मदद से ऊपर की तरफ मिला देंगे। आगे की तरफ आधे इंच का निशान लगाते हुए हम इस लाइन को पूरी ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से भी हमें आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। इस स्लीव्स को आप अपने ब्लाउज की स्लीव्स या फिर कोई गाउन या लहंगा पर भी बनवा सकते हैं। हमने ये जो पैटर्न तैयार किया है, इसको हमें कपड़े पर चिपकने वाली साइड से नीचे की तरफ रखते हुए प्रेस से अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कपड़े की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमें मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम कपड़े को मोड़ेंगे और चारों तरफ मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम कोनों को भी मोड़ते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से कपड़े को मोड़ लिया है। अब हमें भी सेंटर में एक निशान लगाना है। इस तरह से हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे। अब हमें अपनी स्लीव्स को लेना है। स्लीव्स मैंने नीचे से मोड़कर रेडी कर ली है। डिज़ाइन को हम इस तरह से बाजू के सीधे की तरफ रखते हुए पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये पिन इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा जो ऊपर का डिज़ाइन है ये इधर उधर ना खिसके, सिलाई हमारी अच्छे से लगकर तैयार हो जाए। यहाँ से हमें पक्का करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब हमें इन पिनों को हटा लेना है। अब हमें बीच वाले हिस्से की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर कट लगाना है। कट जो हमें लगाना है, उस सिलाई को बचाते हुए लगाना है। अब इस तरह से हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेंगे। पट्टी को हम अच्छे से पलटकर इसे प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसके ऊपर प्रेस कर देनी है। ये हमारी पट्टी अंदर की तरफ मुड़ गई है। हमें लेना है एक नेट का कपड़ा। ये इस तरह से मैंने नेट को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें जो पैटर्न था बीच से निकला हुआ बाजू के, इस पैटर्न को रखते हुए पिन से अच्छे से लगा लेना है और आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए नेट की हमें कटिंग कर लेनी है। नेट जो मैंने फोल्ड की थी वो नीचे का हिस्सा बंद वाला है और ऊपर खुला वाला हिस्सा है। इस तरह से हमने नेट को कट कर रेडी कर लिया है। अब हमें पेपर लेना है। पेपर पर नेट को अच्छे से पिन की मदद से हमें इस पर अटैच कर देना है। ऊपर वाले हिस्से को हम हटा देंगे और नेट को पेपर पर अच्छे से पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से पिन अप कर लेना है और एक्स्ट्रा पेपर की हमें कटिंग कर लेनी है।
ये हमने कटिंग कर ली है। अब हमें निशान लगाना है इस पर, जो हमने 3 इंच के अपने नीचे कटिंग रखी थी इस तरह से। अब हमें इस पर अपनी बाजू को रखना है और यहाँ पर भी हमें पिन अप कर देना है। ये हम यहाँ से पिन हटाएंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। जहाँ पर हमारे निशान है 3 इंच पर दोनों साइड जो हमने लगाए थे, बाजू को रखते हुए हमें पिन अप कर लेना है। हमें ऊपर भी पिन अप कर लेना है। अब हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए नेट को अच्छे से सिल लेंगे। पहले हमें जो नीचे की मोहरी की लाइन है सिलाई की, इसे भी नेट पर लगाकर तैयार कर लेना है। जिस तरह से हम नीचे नेट पर भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें कोने पर सिलाई लगाकर नेट को बाजू पर अटैच कर लेना है। ये जो हमने निशान लगाया था 3 इंच पर, इधर से ही हमें सिलाई लगानी है। पिनों को हमें हटाते जाना है। ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हमें मोती लेने हैं और नेट पर मोतियों को कुछ ही दूरी पर सुई धागे की मदद से लगा लेना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए इन मोतियों को सुई की मदद से लगा लेंगे। इस तरह से हमें सारे में मोती लगाकर रेडी कर लेने हैं। ये हमने सभी मोतियों को लगा लिया है। अब हमें पीछे वाले पेपर को निकाल देना है। ये हम अच्छे से इसे क्लीन कर देंगे। ये हमने पेपर को अच्छे से निकाल लिया है। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमें लेनी होगी ऐसी लेस और इस लेस को हम नेट के चारों तरफ लगा देंगे। इस तरह से हमें जो लेस लगानी है वो हमें सिंगल फुट से लगाना है। सिंगल फुट लगाते हुए हमें लेस को इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ से जो हम नेट को मोड़ेंगे तो ये हमारी इस तरह से तो नहीं मुड़ेगी। हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए इससे हमारे नेट आसानी से घुमाव आ जाएगा अच्छे से। ये हमारी लेस लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हमें नीचे मोहरी पर भी लेस को लगा लेना है। यहाँ से हमें ये मोती हटा लेने हैं ताकि यहाँ पर हमारी सुई आकर टूटे ना। ध्यान रखते हुए हमें लेस को लगा लेना है। ये हमारी लेस लगकर कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बाजू का डिज़ाइन कुछ इस तरह बनकर रेडी हुआ है। डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी इस तरह की वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।